हेलो, कैसे हैं हमारे बिहार के वासियों? सबको प्रणाम मेरे तरफ से। अब इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कई आदमी ने बताया कि हमारे जो भूमि अधिग्रहण होगा, कहाँ से कैसे होगा, किस हिसाब से होता है। कितनों को तो पता होता नहीं है किस हिसाब से होता है। अब जैसे कि एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। एग्जांपल में अगर आप शहरी इलाकों में हैं तो 4 गुना मिलेगा। अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं तो 2 गुना मिलेगा। अब 2 गुना एग्जांपल दे रहा हूँ ये। अगर किसी भी चीज़ का 10,000 रुपये है तो 20,000 मिलेगा ग्रामीण वालों को, इलाकों के लिए, और शहरी वाले इलाकों के लिए 4 गुना मिलेगा, यानी 40,000 मिलेगा। अब होता क्या है, ये आधिकारिक तौर पर अभी वहाँ का कुछ आया नहीं है, मुआवजा का ऐलान हुआ नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, नया भूमि अधिग्रहण कानून के लिए, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उचित मुआवजा पर प्रदर्शित किया अधिकारी नियम, यह 2013 कहा जाता है, 2013 में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है आधिकारिक प्रक्रिया के अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है। ये कानून में ये है। अब ये कानून पहले बना था, यह कानून 1994 1894 में 1894 में जो बना था भूमि अधिग्रहण नियमों का, यह लेता है, जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था 2013 का अधिनियम, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के किसानों और भूमि मालिकों के अधिकारों को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें इनकी जमीन के लिए उचित बाजार मूल्य मिले। साथ ही यह पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सुविधा भी देते हैं। अब इसमें है क्या मुख्य बातें, जैसे कि आपने किसानों की उनकी ज़मीन के बाज़ार मूल्य का 4 गुना बाज़ार का, और ग्रामीण क्षेत्रों को 2 गुना, शहरी क्षेत्रों के मुआवजा दिया जाता है। अब होता क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप कहीं जाइएगा नहीं, आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ और इसमें एक ट्विस्ट है। आप कहते हो कि हमें ये पैसे आएँगे कैसे, देगा कौन? ये भी इसमें है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप मकान के मालिक हैं या प्लॉट के मालिक हैं, सर्वे के अकॉर्डिंग आपका जिसके नाम से है वो प्लॉट या वो मकान, उनके खाते में ये पैसे जाएँगे और सरकार के द्वारा ही ये जाएँगे। और इसमें क्या होता है, किसी वजह से जैसे सरकार ने आपको डेट लागू किया कि मैं इस डेट को यह अमाउंट देना है मुआवजे के तौर पे, किसी वजह से नहीं दे पाया तो आपको उसका ब्याज भी मिलेगा, ध्यान रखना। और एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आपके खेत में पेड़ है, ट्यूबवेल है, बोरिंग है, उसकी भी मुआवजा मिलेगा। तो आप ये दिमाग में रखना कि आपके पास उस खेत में क्या-क्या है, सारी चीज़ मिलेगा। सरकार कभी किसी को, किसी किसान को या किसी को नुकसान नहीं देती, ना देने की कोशिश करती है। इसीलिए इन्होंने यह सब चेंजेस किया है अपने कानून में, ताकि पूरी पारदर्शी हो। और पारदर्शी इतना कर दिया है कि अब आप भूमि राशि पोर्टल पे भी जाके देख सकते हैं और वहाँ पर समझ सकते हैं कि इस एरिया में क्या है, कैसे है। वैसे अभी आधिकारिक तौर पर मुआवजा का कोई ऐलान नहीं हुआ है। वैसे जैसे ही होगा मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आपने जानना है, समझना है कि हमें तथ्य की और बात मिले, सब कुछ मिले, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे चीज़ मिलता रहेगा। और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय।